हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 50 से MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन है गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल। सही आंसर है यहाँ पे केरल। ठीक है, केरल में देखेंगे कि सड़क घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। ऑप्शन है कांडला, कोलकाता, मुंबई या फिर तूतीकोरिन। सही आंसर है आपका कोलकाता। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, तो जवाब होगा कलकत्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन ठोस पदार्थ को घोल के रूप में ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रक या ट्रक होगा ये। ठीक है, ट्रक, जहाज, पाइपलाइन या रेलवे। तो हम लोग को क्या ले जाना है, साधन ठोस पदार्थ की घोल के रूप में। ठीक है, घोल के रूप में ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है ट्रक, जहाज, पाइपलाइन या फिर रेलवे। सही आंसर होगा पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन इसका सही आंसर है, क्योंकि हम लोग को क्या ले जाना है, ठोस पदार्थ का घोल के रूप में। ठीक है, ठोस पदार्थ है लेकिन घोल के रूप में ले जाना है। तो घोल हम कैसे ले जा सकते हैं, पाइपलाइन के माध्यम से ले जा सकते हैं ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से जुड़ा हुआ है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, वाराणसी से कन्याकुमारी। बात करें हम लोग NH2 के बारे में। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पे दिल्ली कलकत्ता। ठीक है, दिल्ली से कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सबसे लंबा है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सबसे लंबा है। ऑप्शन दिया हुआ है NH8, NH1, NH7, NH24। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, NH7। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसे अब बदल करके इसका नाम चेंज किया गया है। अब अगर पूछा जाए तो इसका होगा आंसर NH44। ठीक है, NH44 अभी फ़िलहाल जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का जो घनत्व है सबसे कम है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे कम है। हम लोगों ने देखा था सबसे अधिक सड़कों जो घनत्व था वो अधिक कहाँ था, केरल में। अब पूछा जा रहा है कम, कम कहाँ पे है। असम में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है या फिर राजस्थान में है। सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में सड़कों का घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह को सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। सवाल है, कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह को सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ऑप्शन है हल्दिया, पारादीप, कांडला, तूतीकोरिन। सही आंसर है यहाँ पे हल्दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा हल्दिया पोर्ट बनाया गया था कोलकाता बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी डाक में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। प्रथम श्रेणी डाक में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाता है। पुस्तक पैकेट, पंजीकृत समाचार पत्र, लिफाफे और कार्ड, पत्रिकाएं और जनरल। तो सही आंसर है यहाँ पे लिफाफे और कार्ड। लिफाफे और कार्ड को प्रथम श्रेणी डाक में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर हाईवे का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। सवाल है, सुपर हाईवे का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। CPWD या BRO या फिर NHAI या फिर PWD। सही आंसर है यहाँ पे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सुपर हाईवे का संचालन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह पर निर्भर कम करने के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सही आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हल्दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह पर निर्भर कम करने के लिए विकसित किया गया था, तो ये है हल्दिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से दो सुदूर स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारा से जुड़े हुए हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से दो सुदूर स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब ये कि एक यहाँ पे और जो भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र होगा और एक सबसे पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, सॉरी ये पूर्व क्षेत्र होगा और ये पश्चिम क्षेत्र होगा। तो ये दोनों जो गलियारे हैं, जो दुरुस्त जो बोल रहा है, सुदूर बोल रहा है, यानी सबसे जो दूर स्थित है, ये गलियारा का नाम क्या है, किससे जुड़े हुए हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सिलचर और पोरबंदर सुदूर स्थान है जो पूरा पश्चिम गलियारा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, परिवहन का कौन सा तरीका है, परिवहन का कौन सा तरीका है ट्रांसशिपमेंट घाटे और देरी को कम करता है, रेलवे, सड़क मार्ग, पाइपलाइन या जलमार्ग। सवाल है, परिवहन का कौन सा तरीका ट्रांसशिपमेंट घाटे और देरी को कम करता है, तो ध्यान रखिएगा पाइपलाइन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, पाइपलाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य HVJ पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो डबल जी हो गया है। ठीक है, पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है, सॉरी जुड़ा हुआ नहीं है। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य HVJ पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है आप लोग को यहाँ पे कि HVJ एक पाइपलाइन है जो कि H4 होता है हाजीरा, V4 होता है विजयपुर और J4 होता है जगदीशपुर। ठीक है, हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं HVJ। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा HVJ पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र HVJ पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे गहरा स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर, ठीक है, पूर्वी तट पर सबसे गहरा स्थलरुद्ध है और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। ऑप्शन है चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखेंगे कि ये ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 किसको जोड़ता है, दिल्ली बेंगलुरु या फिर चेन्नई कोलकाता या दिल्ली मुंबई या मुंबई चेन्नई को जोड़ता है, किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 ये दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, दिल्ली और मुंबई। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के जो क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने जोन में बांटा गया है। ऑप्शन दिए हुए 20, 9, 16, 18। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 16 जोन। ठीक है, 16 जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है, सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है। ऑप्शन जो दिए हुए हैं उस हिसाब से देखेंगे कि जो यहाँ पे दिया हुआ है हाजीरा से जगदीशपुर, ठीक है,
ये भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है, ठीक है, हजीरा से जगदीशपुर। वही था ना HVJ, ध्यान रखिएगा, हजीरा, जगदीशपुर, ठीक है, विजयपुर। नेक्स्ट है, भारत के अंतर्देशीय नौवाहन जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? सवाल है, भारत के अंतर्देशीय नौवाहन जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 3700 किलोमीटर, 14500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या फिर 14000 किलोमीटर। यहाँ पे सही आंसर होगा 14500 किलोमीटर, ठीक है। भारत के अंतर्देशीय नौवाहन जलमार्गों की कुल लंबाई 14500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? सवाल है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन है रेलवे, समुद्र मार्ग और महासागर से, वायु मार्ग से या सड़क मार्ग से। तो सही आंसर होगा यहाँ पे समुद्र और महासागर से होता है, ना कि रेलवे से, वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से। वायु मार्ग से भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है। सबसे आसान होता है समुद्र से और महासागरों से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 21 नंबर, वे लोग जो उत्पाद बनाते हैं और उसे परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वे लोग जो उत्पाद बनाते हैं और उसे परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यवसायी कहते हैं, खुदरा विक्रेता कहते हैं, व्यापारी कहते हैं या फिर उद्योगपति कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका व्यापारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, व्यापारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिवहन से संबंधित नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिवहन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सड़कें, रेलवे, वायु मार्ग या पाइपलाइन। तो देखेंगे कि सड़क हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पाइपलाइन हो, सभी स्थल परिवहन से जुड़े होते हैं, जबकि रेलवे वायु मार्ग ये स्थल से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सड़कों को रखरखाव कौन करता है? सवाल है, जिला सड़कों का रखरखाव कौन करता है? ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, नगर पालिका, ग्राम पंचायत या जिला परिषद, ठीक है। बात हम लोग कर रहे हैं जिला सड़कों का रखरखाव के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो रखरखाव करता है ये जिला परिषद करता है, ठीक है। सही आंसर होगा जिला परिषद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे कम है? सवाल फिर से आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सड़क घनत्व सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक केरल में है। नेक्स्ट है, पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? सवाल है कि पहली रेलगाड़ी भारत में कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से कल्याण, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से थाने या मुंबई से सतारा। सही आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने, ठीक है। कब चलाई गई थी कमेंट कीजिए मुझे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 घोषित की गई है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर गंगा, ठीक है। सवाल क्या है समझ में आया? सवाल है, कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित की गई है? ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर गंगा। सही आंसर होगा गंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा गंगा को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, नेडिम्बाचेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये आपको बताना है। तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है या फिर केरल में या फिर कर्नाटक में है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका केरल, ठीक है। कहाँ पे है? केरल में है ये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पंजाब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का साधन नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का साधन नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से कार्ड और लिफाफे ये जनसंचार का साधन नहीं है। बाकी रेडियो, समाचार पत्र, फिल्में ये सभी जनसंचार का साधन है। नेक्स्ट है,
भारत का सवाल है, भारत में अधिकतम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होते हैं? भारत में अधिकतम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होते हैं? अंग्रेजी, मलयालम, हिंदी या मराठी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिंदी। ठीक है, हिंदी। देखेंगे कि भारत में अधिकतम समाचार पत्र इसी भाषा में प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़क मार्गों की कुल नेटवर्क लगभग कितना है? भारत के सड़क मार्गों का कुल नेटवर्क लगभग कितना है, ये आपको बताना है। 2.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर या फिर 5.5 मिलियन किलोमीटर या फिर 2.3 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2.3 मिलियन किलोमीटर। 2.3 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शंस के हिसाब से फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। NH7 हो जाएगा। हमने कहा कि ये लेटेस्ट जो है ये NH7 और कई नेटवर्क सड़कों को मिला करके NH44 जो फिलहाल है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, NH44 याद रखेंगे। आपके बुक में NH7 दिया हुआ है, लेटेस्ट ये जो है ये NH44 याद रखना है आपको। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। नेक्स्ट है, बात करें हम भारतीय रेलवे का कुल नेटवर्क है कितना किलोमीटर, ये आपको बताना है। भारतीय रेलवे का कुल नेटवर्क कितना है? ऑप्शन के हिसाब से 60,000 किलोमीटर, 52,000 किलोमीटर, 63,221 किलोमीटर या फिर 65,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 63,221 किलोमीटर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में प्राकृतिक बंदरगाह और समृद्ध आंतरिक क्षेत्र है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में प्राकृतिक बंदरगाह और समृद्ध आंतरिक क्षेत्र है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप या फिर तूतीकोरिन? सही आंसर है यहाँ पे तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तूतीकोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का योगदान दे रहा है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का योगदान दे रहा है? ऑप्शन है सोने का आभूषणों का निर्यात, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात, इंजीनियरिंग सामान का उत्पाद निर्यात या फिर सूचना प्रौद्योगिकी का निर्यात। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का निर्यात। देखेंगे कि विदेशी मुद्रा का योगदान दे रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी टर्मिनल शहर है। उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी टर्मिनल शहर कौन सा है? जम्मू है, श्रीनगर है, उरी है या फिर कन्याकुमारी है? तो कन्याकुमारी तो होगा नहीं, ये तो दक्षिण में है। ठीक है, बात करें हम लोग जम्मू, श्रीनगर, उरी के बारे में, तो सही आंसर होगा यहाँ पे श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी टर्मिनल शहर है ये। नेक्स्ट है, सुपर हाईवे का निर्माण और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स लिखा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, NHAI। नेक्स्ट है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो हुआ था 1953 हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंबई का सहायक बंदरगाह है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंबई का सहायक बंदरगाह है? ऑप्शन है तूतीकोरिन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या फिर हल्दिया या फिर विशाखापट्टनम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या दिया गया है? सवाल है, कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मीनमबक्कम, राजीव गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, STD का क्या तात्पर्य है? STD से क्या तात्पर्य है?
सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर, मतलब उसका जो तात्पर्य है ये है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसका एशिया में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। सवाल है निम्नलिखित देशों में से किसका एशिया में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। ऑप्शन है चीन, जापान, पाकिस्तान या फिर भारत। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, भारत में देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील और भारत। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत देखेंगे कि यहाँ पे फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, निर्यात और आयात के कुल मूल्य के बीच का अंतर को कहा जाता है। निर्यात हम जो करते हैं और वापस में जो आयात करते हैं, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मूल्यों में जो अंतर है, उसे क्या कहते हैं। भुगतान संतुलन, व्यवहार संतुलन, अधिशेष बजट या फिर घाटा संतुलन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा घाटा संतुलन। ठीक है, और सॉरी व्यापार संतुलन हो जाएगा। ठीक है, व्यापार संतुलन होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ट्रेड जो बैलेंस है वो होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात की वस्तु नहीं है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात की वस्तु नहीं है। ऑप्शन है रत्न और आभूषण, कृषि और संबंध उत्पाद, उर्वरक, इंजीनियरिंग सामान। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका उर्वरक। ठीक है, उर्वरक जो है वो निर्यात की वस्तु नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है आज का। ठीक है, 47 क्वेश्चन ही था। सवाल है कितने लोग सीधे पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। सवाल है कितने लोग सीधे पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। 10 मिलियन, 20 मिलियन, 15 मिलियन या 25 मिलियन। सही आंसर है आपका 15 मिलियन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये थे इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट 47 MCQ जो बन सकते थे, मैंने बनाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।